Hello friends, how are you all? I'm Vilya and today I'm going to discuss a very important topic which is personality part 4 because in the previous sessions we have completed part 3. So today I'm going to start from the theory R.B. Kettle, which is analytic theory and given by Raymond B. Kettle, which is called R.B. Kettle. So in the previous sessions we have completed trait theories, type theories, Allport theory. So today I'm going to start from the R.B. Kettle, which is analytic theory, and it is very important because they define different categories of the personalities of the people, and they have different traits. So the personality that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. आपकी personality, आपका attitude, आपका behavior ये प्रिडिक्ट करता है कि एक पर्सन किस तरह की किस सिचुएशन में चीजों को हैंडल कर सकता है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि ये काम तो ये कर ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी होती है जो ये चीजें दिखाती है, प्रिडिक्ट कराती है सामने वाले को कि आप क्या कर सकते हैं, विच यू कैन डू एंड विच यू कैन नॉट एबल टू डू. He defined the trait in the structure of personality inferred from the behavior in different situations. आरबी केटल ने डिफाइन किया था ट्रेट को किसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के अंदर, कि किस तरह से ये आपके बिहेवियर में इन्फर करते डिफरेंट सिचुएशंस में. इन्होंने अपनी थ्योरी में 4 कैटेगरीज को क्लासिफाई किया था, विच इज कॉमन ट्रेट, यूनिक ट्रेट, सरफेस ट्रेट एंड द सोर्स ट्रेट्स. एंड ये सब कैटेगरीज जो इन्होंने दी थी ये पर्सनालिटी के बेसिस पे दी थी कि जो इस कॉमन ट्रेट के लोग होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं, यूनिक ट्रेट के जो लोग होंगे उनके अंदर किस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, सरफेस ट्रेट के लोग होंगे तो उनकी किस तरह की पर्सनालिटी होगी, क्या ट्रेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो इन सब कैटेगरीज के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि हमें किस किस तरह के लोग होते हैं जिनका ये ट्रेट्स पॉसिबल होते हैं और क्या पर्सनैलिटी होती है. ये हिंदी में गिवन है, तो जो बच्चे हिंदी में देखना चाहे वो देख सकते हैं. तो जो हमारी आरबी केटल ने ट्रेड्स दिए थे उन्होंने कॉमन ट्रेड की बात की थी. कॉमन ट्रेड के बारे में वो क्या कहते थे, ये कहते थे कि एक बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड होता है ये जो ज्यादातर लोगों में देखने के लिए मिलता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बहुत कॉपरेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत अच्छी ऑनेस्टी होती है, एग्रेशन होता है, किसी भी चीज को लेकर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये कॉमन ट्रेड्स होते हैं. अब बात आती है यूनिक ट्रेड की. अब यूनिक ट्रेड कैसे होते हैं, जैसे कि possessed by a particular person has temperamental traits, जिसे हम इमोशनल रिएक्शंस बोलते हैं. जैसे क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, कुछ लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल मैनेजमेंट होता है कि वो एकदम जाहिर नहीं करते. तो इस तरह के जो टेम्परामेंटल ट्रेट्स देखने के लिए मिलते हैं वो यूनिक ट्रेट्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो हर बंदे के अंदर नहीं होते. कुछ लोग बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ लोग बहुत पेशेंस वाले होते हैं, वो जल्दी से इम्पेशेंट नहीं होते. दैट्स कॉल्ड यूनिक ट्रेट्स. फिर बात आती है हमारी सरफेस ट्रेट. सरफेस ट्रेट जो चीज आपको सरफेस से दिखाई दे रही है, मतलब बंदा बहुत अच्छे नेचर का है, बहुत जॉली नेचर का है, या क्यूरियोसिटी बहुत होती है हर चीज को जानने की. दे कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय ओवर्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ बिहेवियर. मतलब सरफेस ट्रेट जो आप एकदम देख के पहचान जाएंगे कि चीजों को बहुत अच्छे से टेक्टफुली कर सकता है, चीजों को लेके बहुत क्यूरियोसिटी है, चीजों को जानने की कोशिश करता है, बहुत जॉली नेचर है, इस तरह की चीज आपको देखने के लिए मिलती है. अब आता है सोर्स ट्रेट. सोर्स ट्रेट होता है दे आर अंडरलाइंग बेसिक फैक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल फ्रेंडलीनेस. कुछ लोग बहुत फ्रेंडली है, ये एक बेसिक फैक्टर होता है. सोर्स ट्रेट में कौन से फैक्टर्स आते हैं आपके, बेसिक. सरफेस ट्रेट में जो आप देख के एकदम पहचान सकते हैं. यूनिक ट्रेट जिसे हम इमोशनल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, कुछ लोग के अंदर बहुत पेशेंस होता है. और कॉमन ट्रेट दैट मीन जो बहुत कॉमन होता है. तो ये 4 चीजों के बारे में बात की थी कैटल ने. कैटल ने डिफाइन किए थे 35 प्राइमरी ट्रेट्स. इन्होंने 35 प्राइमरी ट्रेट्स के बारे में बात की थी, जिसके अंदर जो 23 थे वो कैरेक्टरिस्टिक थे बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल की, और जो 12 थे वो कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, एबनॉर्मल इंडिविजुअल की. इन्होंने एक स्केल बनाया था जिसको हम 16 पर्सनालिटी फैक्टर बोलते हैं, 16 पीएफ बोलते हैं. ही रिलाइड ऑन डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द 3 सोर्सेज. इन्होंने ये सब चीजें रिलाई की थी, डाटा कलेक्ट किया था 3 सोर्सेज से, जैसे कि उनका लाइफ रिकॉर्डेड डाटा, क्वेश्चनेयर डाटा और ऑब्जेक्टिव टेस्ट डाटा. इस तरह से करके इन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स बनाए थे जिनके बेसिस पे पर्सनालिटी को चेक कर सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे कि किस तरह की पर्सनालिटी है. स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ पर्सनालिटी समटाइम्स ब्लेंड टुगेदर. जो आपकी पर्सनालिटी होती है कभी कभी वो ब्लेंड कर जाती है. ब्लेंड मींस कि किस तरह की सिचुएशन है, कभी कभी आपके पास सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपको पेशेंस करना ही करना है, देयर वाज नो अदर ऑप्शन, तब आप पेशेंस करने लगते हैं. कई बार आपको बहुत मजबूरी में चीजों को लेकर बहुत पंक्चुअल और बहुत डिसिप्लिन भी होना पड़ता है सिचुएशन के साथ. ऐसा भी होता है अक्सर ऑफिस आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग होता है, आपके डिस्टेंस काफी होती है, तो आपको जाना पड़ता है, आपको टाइम पे जाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सैलरी कट जाएगी. तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आती
आती है आपकी लाइफ में जब आपकी पर्सनैलिटी जैसे आप हैं उससे जस्ट डिफरेंट हो जाते हैं. सो द प्रोसेस जो होता है डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी व्हेन इट डिस्क्राइब थ्रू डायनामिक ट्रेट्स, इनको हम डायनामिक ट्रेट्स बोलते हैं. दैट मीन जो चेंजेबल ट्रेट्स होते हैं आपके लाइफ में. जैसे जब आप जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं बचपन से वो बहुत पंक्चुअल होते हैं क्योंकि उन्हें टाइम पे स्कूल जाना होता है, लेकिन जब वो कॉलेज में आते हैं तो वही बच्चे लेट जाने लगते हैं. तो इसी तरह से आपकी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, आपके ट्रेट्स के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं जिनको हम डायनामिक ट्रेट्स बोलते हैं. डायनामिक ट्रेट्स में आपके कौन से आप पढ़ेंगे? एटीट्यूड, अर्ग्स, सेंटिमेंट्स. एटीट्यूड, आपका कैसा एटीट्यूड है, आप चीजों को लेके कैसे एक्साइटेड हो जाते हैं, कैसे आप चीजों को लेके क्यूरियस हो जाते हैं. इसको हम डायनामिक सरफेस ट्रेट बोलते हैं जो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है. एटीट्यूड आपका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आपके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, किस तरह के एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं, चेंज होता रहता है. दे आर स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरलाइंग मोटिव्स. कई बार क्या होता है आप किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है आपका, उस हिसाब से आपका एटीट्यूड हो जाता है. आप किस चीज को लेके कितना एक्साइटेड है, किस चीज को लेके जानने को लेके आप कितनी क्यूरियोसिटी है आपके अंदर. This is called attitude. And the second one is urges. Some attitude appears to be tied to be a biological rights. Means आपकी अर्ग क्या है, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या डिजायर्स हैं. ये इस तरह के एटीट्यूड होते हैं जो यहाँ देखने मिलते हैं. ये भी आपका एक डायनामिक सोर्स ट्रेट होता है. फिर आता है आपके सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस, इन्वायरमेंटल मोल्ड, डायनामिक सोर्स ट्रेट. सेंटिमेंट्स जो होते हैं आपके बिल्कुल अर्ग से, डिजायर से पैरेलल होते हैं, एक्सेप्ट दैट इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल और सोशल कल्चरल फैक्टर्स, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स. दैट मीन्स कि आप क्या चाहते हैं और उस हिसाब से जो आपका सेंटिमेंट्स है, आप कैसे करो, आप इस टाइम नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो जो आपकी अर्ग थी, क्या आपकी डिजायर थी, आपकी इच्छा थी कि आपको नेट निकालना है, फिर आपका जो हर चीज होगी इसमें आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, आपके सेंटिमेंट्स भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ आपने बहुत मेहनत की और आपने नेट को निकाल लिया. तो ये सब चीजें डिफाइन की जा रही हैं इसके अंदर. अब आता है हमारा डायनामिक लेटिस. ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच का? एटीट्यूड का, अर्ग्स का और सेंटिमेंट्स का. डायनामिक लेटिस को हम रिलेशनशिप बोलते हैं कि कैसी आपकी लाइफ में डिजायर्स होती है उस हिसाब से आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसी हिसाब के आपके सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं. सो ये था मेरा आज का लेसन. एंड द नेक्स्ट लेसन में मैं इसका लेकर आऊंगी आइजिंग का थ्योरी. बहुत अच्छी थ्योरी है वो भी. तो वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीन थ्योरी इंपॉर्टेंट थी. एक तो अल्पर्ट की थ्योरी, डिस्पोजल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, एंड द सेकंड वन इज आरबी केटल की एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, एंड द थर्ड वन इज आइजिंग की थ्योरी होगी हमारी, जो मैं इसके नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन. स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग. और डेफिनेटली मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन जल्दी लेकर आऊंगी.